देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बांग्लादेश में जो आज तख्ता पलट हुई है, इसका मुख्य कारण क्या है, ये लोगों को पता नहीं है। और आरक्षण आरक्षण की बात पर इतना बड़ा आंदोलन, जबकि ये आरक्षण बांग्लादेश की सरकार ने नहीं किया था, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया था कि बांग्लादेश में गैस का बहुत बड़ी भंडार मिला है। और 1975 में जब बांग्लादेश पर जो अलग किया गया पाकिस्तान से, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनकी नासमझी के कारण आज ये स्थिति वहां पैदा हुई है कि हजारों लोग मारे जा रहे हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। अभी बांग्लादेश में देख रहे हैं कि सत्ता पलट हो गया और जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो भारत में वहाँ से भागकर चल आए हैं। क्यों आए हैं? जदयू के नेता मनोज मन्नू जी हैं, आज हम इन्हीं से चर्चा करेंगे। क्या सर, जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो भारत देश में आ चुके हैं, क्या ऐसा स्थिति आया सर कि उनको वहाँ से भागना पड़ा देखिए अपना देश छोड़कर? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में जो आज तख्ता पलट हुई है, इसका मुख्य कारण क्या है, ये लोगों को पता नहीं है। और आरक्षण आरक्षण की बात पर इतना बड़ा आंदोलन, जबकि ये आरक्षण बांग्लादेश की सरकार ने नहीं किया था, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया था। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस भी ले लिया। उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आई है। इसके मूल पीछे का कारण ये है कि बांग्लादेश में गैस का बहुत बड़ी भंडार मिला है। और 1975 में जब बांग्लादेश पर जो अलग किया गया पाकिस्तान से, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनकी नासमझी के कारण आज ये स्थिति वहां पैदा हुई है कि हजारों लोग मारे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। कोई हिंदू ही नहीं, मुस्लिम लोगों की भी हत्या हो रही है। तो इसके पीछे अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, सभी की हाथ हो सकती है। और पूरी तरह से एक बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री, जो अभी आपने बताया कि भारत में शरण ली हुई है, तो वो प्रधानमंत्री भारत की समर्थक थी और उन्होंने बांग्लादेश को विकास के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ाया। और भारत तो हमेशा विकासशील देशों के पक्ष में खड़ा रहता है, तो भारत भी पूरी तरह से बांग्लादेश के पक्ष में थी। अगर 1975 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था और भारत इसको मिला लिया जाता भारत में, तो हमको लगता है कि आज ये घटना नहीं होती। उस समय याद कीजिए कि सिक्किम भी किसी दूसरे स्टेट में था, किसी दूसरे कंट्री में था, और उसी समय सिक्किम को भारत में मिलाया गया और 25वां राज्य बना था। तो इसके पीछे का जो कारण है, ये कारण है कि उस गैस के भंडार पर चीन की भी नज़र है और गैस के भंडार पर अमेरिका की भी नज़र है। और इसी के लिए जो है इस तरह का हो रहा है। 75 के की भी जब वहाँ पर भारत जब वहाँ पर पाकिस्तान के साथ युद्ध करके उसको अलग किया था, उस समय भी अमेरिका की जो सेना थी वो पूरी बेड़ा खड़ी थी वहाँ पर। लेकिन रूस ने उस समय भारत को साथ दिया था और बहुत दिनों तक बांग्लादेश को राष्ट्र का नहीं मिल पाया था कि बांग्लादेश एक राष्ट्र है। सबसे पहले भारत ने ही बांग्लादेश को राष्ट्र माना था और उसके बाद रूस ने बांग्लादेश को राष्ट्र माना। आज तो सारे लोग उनको मान रहे हैं। तो उस गैस भंडार के पीछे की कहानी है और ये इतनी बड़ी वहाँ पर तख्ता पलट हो गई। जो जनवरी में कि दिसंबर में शेख हसीना जनता के वोटों से चुनाव जीत कर आई, आज उनको भागना पड़ा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर आने वाले किसी भी लोगों को हम अतिथि कहते हैं और एक अतिथि के रूप में वो यहाँ हैं। वो जहाँ जाना चाहेंगी भारत सरकार उनको वहाँ भेज देंगी। कोई वो भारत में नजरबंद नहीं है। सर, भारत के देखा जाए उस नजरिए से तो भारत में भी लोकतंत्र है और लोकतंत्र क्या भारत में जब उस तरह से वहां हो रहा, तो वहां के जो
लोग देखते हैं न्यूज, तो यहाँ भी उस तरह से तो उत्पन्न हो सकता है ना सर, देखिए, आरक्षण को लेकर। यहाँ भी आरक्षण के लिए बहुत मारामारी नहीं हो नहीं, रहा है। देखिए, भारत, मैंने कहा कि जनतंत्र की जननी है, और विश्व में अगर कोई भी देश गणतंत्र को देख रहा है तो उसकी जन्मदाता भारत है। भारत की सरकार हो या भारत का कोई भी काम हो, वो संविधान के अनुसार ही चलता है, संविधान से इतर नहीं चलता। इससे बड़े बड़े घटना तो यूक्रेन के अंदर हुआ, तो उसका थोड़े कि प्रभाव यहाँ आएगा। इसका कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, कुछ ना समझी, कुछ अर्धविचित्र लोग हम उनको कह सकते हैं। जैसे अपने गांव घर में कोई पागल व्यक्ति हो जाता है और वो तरह तरह के रोड पर चिल्लाते रहता है, उसी तरह अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में शायद अधिवक्ता भी रहे हैं, और कई स्कूल जो है उनका पूरे देश में चलता है। वो व्यक्ति ने भाषण दिया कि जो बयान दिया कि जो बांग्लादेश की स्थिति है वही स्थिति भारत में होगी। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में, यहाँ प्रधानमंत्री भवन में उनको भारत से भागना पड़ेगा। देखिए, भारत के लोग जो है ना, ऐसे पागलों की, गांव के जिस तरह पागल के हमने उदाहरण दिया, कोई नजरअंदाज नहीं करती है। ये लोग पूरी तरह से विपक्ष जो है ना, वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में है, और नरेंद्र मोदी जी के जो खिलाफ में है, तो उनके किसी भी अच्छे काम को आज तक आपने देखा है कि विपक्ष ने सराहने का काम किया है? नरेंद्र मोदी जी ने जो वर्षों से चल रहा था राम मंदिर के निर्माण का, वो राम मंदिर का निर्माण करा दिया। तो क्या विपक्ष के किसी नेता ने उनको बधाई दिया क्या? तो यही स्थिति है। और इससे नहीं, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि भारत के जब से स्वतंत्रता मिली है, उसके बाद से भारत के कोई राजनीतिक नेता या कोई राजनेता कभी भी भारत छोड़ के दूसरे देश में नहीं गए हैं, मैंने वहां पर शरण नहीं लिए हुए हैं। तो भारत चलेगा, संविधान पर चलेगा, और यहाँ कोई ताकत भी नहीं है, चाहे सलमान खुर्शीद हो या शिवसेना के संजय राउत हो या ममता बनर्जी हो, उन लोगों को बयान को देश की जनता कोई तरजीह नहीं देती है। देखिए सर, बैक मीडिया पर बयान दिया जा रहा है कि बांग्लादेश में जहाँ जो वहाँ हिंदू है, हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, मंदिर को तोड़ा जा रहा है। इस पर क्या बोलना चाह रहे हैं? यही स्थिति तो पाकिस्तान के अंदर भी हुई थी, वहां भी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहां भी हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा है, उसको एक कूटनीतिक ढंग से। आज पाकिस्तान के सामने की स्थिति तो आपने देख लिया। आज वो कटोरा लेकर पूरे विश्व में घूम रहा है, और वो यही स्थिति में है। तो बांग्लादेश में जो सत्ता आ रही है, क्योंकि अभी बांग्लादेश में तो कोई सत्ता है नहीं, आज वहां शपथ ग्रहण होगा, वो सत्ता कितनी लाभकारी होती है, वहां की जनता के प्रति क्या जवाबदेह होता है, वो उसको देखना पड़ेगा। और भारत की नजर, प्रधानमंत्री की नजर, विदेश मंत्री जयशंकर जी की नजर पूरी तरह से पूरे घटनाक्रम पर है। यूएनओ पर जो दबाव बढ़ा रहे हैं, जो विदेशी मामले पर आप आक्रमण कर दें, ये तो राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो भारत कहीं से पीछे रहने वाला नहीं है, और कड़ी चेतावनी भारत के द्वारा दिया गया। तभी बांग्लादेश में किसको चेतावनी आप दीजिएगा? न वहाँ प्रधानमंत्री है, तो वहाँ कोई सत्ता तो वहाँ पर है नहीं ना। आप आर्मी को आप नहीं ना कुछ बोल सकते हैं। आर्मी तो एक अलग है, आर्मी का बात अलग है, लेकिन जैसे ही सत्ता वहां पर आज से शुरू होगी तो भारत सरकार इसको देखेगी। और इसके पीछे बहुत सारे देश हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, ये है, उन लोगों का भी अपना इस पर चलते रहता है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अफगानिस्तान में तालिबान का राष्ट्र का भी एक निर्माण हो गया है। दूसरी बात है कि आज तक किसी व्यक्ति ने, किसी देश ने उसको राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया अपने यहाँ। और यही अमेरिका तालिबान के खिलाफ कौन कौन नहीं जंग छेड़ी थी, अब अंतिम में वहां अपना बेड़ा निकालने के लिए। तो ये सब विदेशी शक्ति है जो भारत को कमजोर करना चाहती है, भारत की सीमाओं पर आकर अपना कुछ करना चाहती है। जैसे चाइना है, चाइना को नेपाल में उसका वर्चस्व है, कम्युनिस्ट का राज है,
तो वो नेपाल के माध्यम से भारत पर आना चाहती है। अब अगर बांग्लादेश में उसका अगर प्रभाव हो जाएगा तो थोड़ा उसको लग रहा है कि भारत कमजोर होगा, लेकिन भारत की जनता, भारत की संविधान इतनी शक्तिशाली है कि अमेरिका हो, चाइना हो, सबको सिखाने के लिए तैयार रहती है। सर चलिए दोस्तों, हमने बांग्लादेश के मुद्दा पर बात किया और ये जदयू के नेता मनोज मेनू जी हैं, इन्हीं से हम बात चर्चा किए। आप लोगों का वीडियो कैसा लगा? अगर किसी प्रकार के बात को लिखना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।